तो प्रश्न नंबर 19 में निर्देशांक दिया गया त्रिभुज एबीसी के ए के निर्देशांक तो 1 - 1, बी का कितना है 0 4 और सी का -5 3। एबीसी एक त्रिभुज है जिसके निर्देशांक दिया हुआ है। ज्ञात करना आपको माध्यिकाओं की लंबाई। माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है तो त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एक तो हो जाएगी एडी, क्या हो जाएगी एडी, और डी बिंदु है वो बीसी का क्या होगा मध्य बिंदु। क्योंकि माध्यिका जब खींची जाती है तो समूह भुजा को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती, इसका मतलब डी बीसी का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले डी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। बिंदु डी के निर्देशांक डी के निर्देशांक तो डी आ जाएगा बीसी का मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु के जो निर्देशांक ज्ञात करते हैं सूत्र क्या होता है x1 + x2 बट्टे 2 और y1 + y2 बट्टे 2। तो डी के निर्देशांक आ जाएंगे 0 और -5 को जोड़ेंगे भाग देंगे 2 का, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो भाग देना है कितने का 2 का। तो डी का निर्देशांक कितना आ गया -5/2 और 7/2, यह आ गया डी का निर्देशांक। अब बीई माध्यिका जब हो तो ई का निर्देशांक क्या होगा एसी का मध्य बिंदु होगा। ई क्या है एसी का मध्य बिंदु। तो ई के निर्देशांक ई x1 + x2 बटे 2। x1 का मान कितना है -5 प्लस x2 का मान है 1/2, y1 3 प्लस -1/2। तो ई के निर्देशांक कितने आ गए -5 प्लस 1, तो -4, और 4 में कितने का भाग देना है तो कितना आएगा -2, 3 प्लस का और -1, तो प्लस के 2 रहे, 2 में 2 का भाग 1। ई का निर्देशांक हो गया -2 1। अब बिंदु अप के निर्देशांक अब क्या होगा किसका मध्य बिंदु होगा AB का, AB के मध्य बिंदु अप का निर्देशांक। अप के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो सूत्र क्या होगा x1 + x2 यानी कि 0 + 1/2, और 4 में कितने जोड़ने हैं -1/2। तो अब के निर्देशांक कितने आ गए 1/2 और +4 -3, +4 है -1 है, तो प्लस के 3 बच गए 3/2। ये आपका निर्देशांक आ गया। डी का कितना आया -5/2 और 7/2, और ई का निर्देशांक कितना आया है ई का निर्देशांक आया -2 1, और अब का निर्देशांक कितना आया है 1/2 और 3/2। अब इन्होंने कहा कि माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करो। माध्यिकाएं कौन सी होगी, एक तो होगी एडी, एक होगी बीई और एक होगी सीएफ। इनका मान ज्ञात करना है, मतलब इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे माध्यिका एडी की लंबाई, माध्यिका एडी की लंबाई। तो दूरी सूत्र से क्या होता है, दूरी सूत्र x2 माइनस होल स्क्वायर प्लस -y1 का होल स्क्वायर। तो एडी बराबर हो जाएगा x2 का मान कितना है एडी के लिए -5/2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का 7/2 माइनस, और इसका भी माइनस का 1 है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 कर देते हैं का होल स्क्वायर। तो एडी का मान हो जाएगा रूट माइनस का 5/2 और माइनस का 1। 5/2 को बोलते हैं 2.5, कितना
और एक ये है, तो 3.5 हो गए ना, माइनस के 7/2 हो गए, कितने हो गए 7/2 का होल स्क्वायर प्लस ये 7/2 और 1, यानी कि ये तो 3.5 है और ये 1 प्लस का है, तो कितने हो गए 7 और 2 9/2 का होल स्क्वायर। लघुत्तम लेके हल करना, इसको लघुत्तम लेके हल किया वैसे 2 और 1 का लघुत्तम 2 ही होता है ना, 2 में 2 का भाग देंगे 2 बार, 2 में 2 का भाग 1 बार और 1 को 5 6 गुणा 5, माइनस का चिन्ह, 1 का भाग 1 2 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, तो कितना आया चाहिए 7/2। तो 80 बराबर 7/2 का वर्ग कितना हो गया 49/4 और इसका हो गया 81/4 बराबर में लघुत्तम लो 4 ही आएगा। 49 और 81 कितने हो गए 130, तो 130/2 रूट 130/2, 2 का वर्गमूल आ जाता है 130 का आता नहीं। यह आ गई एडी की लंबाई। अब याद करते हैं कौन सी बीसी बीई बराबर सूत्र यही लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 1 में से कितने घटाने 4, तो बीई बराबर हो जाएगा -2 में से 0 गया माइनस के 2 और 2 का वर्ग हो गया 4, 1 में से 4 गया 3 बचे और 3 का वर्ग हो गया 9, तो इसका मान कितना है बीई का रूट 13 इकाई। अब होगा कौन सी माध्यिका रह गई CF की लंबाई ज्ञात करेंगे तो दूरी सूत्र x2 माइनस x1, तो -5 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो CF बराबर हो जाएगा रूट माइनस का 5 माइनस का 1/2, तो यही बात है माइनस का 5 है और आधा ये, तो कितने हो गए 5.5 हो गए ना, और 5.5 को कैसे लिखेंगे वैसे लघुत्तम लेंगे 2 ही आएगा यहाँ, और 1 में 2 का भाग 2 बार, 2 को 5 से गुणा करेंगे 5 को 2 से 10 और -1 के जोड़ेंगे तो माइनस की कितने हो जाएंगे 11/2 का होल स्क्वायर, और 3 में से 3/2 घटाने तो लघुत्तम कितना आएगा 2, 1 के भाग 2 में देने पर 2 बार, 2 को 3 से गुणा 6 में से कितने घटाने 3 का होल स्क्वायर, तो CF बराबर हो जाएगा 11/2 का वर्ग कितना होगा 121/4 और 6 में से 3 गए कितने बच गए 3/2 का वर्ग 9/4, तो CF का मान भी कितना आ गया 21 और 9 कितने हो गए 130 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यह आ गई CF की लंबाई। माध्यिका CF की लंबाई 130 रूट 130/2 होगी और एडी की लंबाई भी 130/2 होगी, जबकि बी की लंबाई है वो कितनी होगी रूट 13 इकाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न है वो दिया हुआ है अपने को, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5 7 और तीनों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु वही है जो बिंदु 8 6 और 0 10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो पहले 20 नंबर प्रश्न में ध्यान पूर्वक देखो कि ए का निर्देशांक कितना है 5 7 और बी का निर्देशांक कितना है 3 9, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूसरा बिंदु P मान लेते हैं, P का निर्देशांक कितना दिया रखा है 8 6 और Q का निर्देशांक कितना है 0 10,
ये तो दे रखा है, ठीक है। दिया हुआ है ए बी पी और क्यू के निर्देशांक। सिद्ध करना है ए बी का मध्य बिंदु, ए बी ए 5 7 और बी 3 9 का मध्य बिंदु तथा पी 8 6 और क्यू 0 10 का मध्य बिंदु एक है, मध्य बिंदु एक ही है। किन दोनों का जो मध्य बिंदु ज्ञात करें वो एक ही बिंदु आएगा। तो ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक ए 5 7 है और बी का निर्देशांक कितना है 3 9 के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो x1 का वैल्यू कितना है, ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात कर रहे हैं 5, ए बी का मध्य बिंदु, तो x1 का मान है 5 और x2 का है 3 बट्टा 2 और इसका 7 प्लस 9 बट्टा 2। तो इसका निर्देशांक कितना आया भाई 8, यह आ गया 8 में 2 का भाग दे दो 4, 7 और 9 कितने हो गए 16 में 2 का भाग दो 8, यह आ गया। अब बिंदु किसका ज्ञात करते हैं P 8 से Q और Q निर्देशांक 0 10 का मध्य बिंदु सूत्र x1 प्लस x2 बट्टे 2 y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो x1 का मान कितना दे रखा है 8 प्लस कितना करना है बट्टा 2 और 6 में कितने जोड़ने हैं बट्टे 2। तो इसका निर्देशांक कितना है भाई 8 और 0 8, 8 में 2 का भाग 4, 6 और 10 16, 16 में 2 का भाग 8। आप देख रहे हो कि समीकरण नंबर 1 में भी वही बिंदु है और समीकरण नंबर 2 में भी वही बिंदु है, दोनों का समान आ रहा है। और यही तो अपने को सिद्ध करना था। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि ए 5 7 और बी 3 9 का मध्य बिंदु वही है जो बिंदु P 8 6 और Q 0 10 का मध्य बिंदु है, 0 10 का मध्य बिंदु है। यह आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि त्रिभुज के भुजों के मध्य बिंदु क्रम से निम्न प्रकार हैं तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इक्कीस नंबर प्रश्न, निर्देशांक कितने दिए हैं त्रिभुज के। ए का निर्देशांक है 1 2, 0 -1 त्रिभुज भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं 0 -1 और 2 -1। ये मध्य बिंदु दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं मध्य बिंदु दे रखे हैं। ये त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। इसका मध्य बिंदु जिससे मान लेते हैं डी है, इसका ई बिंदु है और इसका मध्य बिंदु एफ है। तो डी का निर्देशांक है ये
किसका निर्देशांक है? डी का है। डी का निर्देशांक कितना दे रखा है? 1 2। और ई का निर्देशांक कितना दे रखा है? 0 -1। 0 -1। और अब का निर्देशांक कितना दे रखा है? 2 -1। अब पूछा एबीसी का निर्देशांक ज्ञात करो, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है, ये डी का, ये ई का और ये अप का। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक। माना त्रिभुज की शीर्षों के निर्देशक, माना त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ए का मान लेते हैं x1 y1, b x2 y2 तथा c x3 y3 है। ये भुजाओं के मतलब त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक है। अब बी और सी के निर्देशांक आपको दिया, बी सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि बिंदु बी का निर्देशांक कितना है, चाहे ए के लिए ले लो चाहे पहले, चलो ए कितना है? x1 y1 और बी कितना है? x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु कौन सा है? बी का मध्य बिंदु आप 2 -1 है। क्या है? 2 -1। और सूत्र से याद करते हैं, तो क्या सूत्र क्या होता है इसका? x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, ये होता है ना। और इसके निर्देशांक कितने हैं? 2 -1 ये दे रखा है। तुलना करेंगे, क्या करनी है? तुलना। तो x1 प्लस x2 बराबर बट्टा 2 बराबर कितना लिखना है? 2। इसमें कितना मान इसका? 2 है। तो x1 प्लस x2 बराबर में कितना मान आया? 4। वजन गुणा हो गई, समीकरण नंबर दे दिया 1। और y1 प्लस y2 बट्टे 2 बराबर में कितना लिखेंगे? माइनस का 1। तो y1 प्लस y2 बराबर में कितना होगा? माइनस का 2। ये समीकरण नंबर 2। अब AB के बाद हम BC का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। BC का मध्य बिंदु कौन सा है? D है, 1 2 है। D का निर्देशांक कितना? 1 2। सूत्र क्या हुआ BC के लिए? B का निर्देशांक x1 प्लस x2 होता है। x1 तो यहाँ B का निर्देशांक कितना है? देखो ये x2 y2 और ये था x3 y3 और ये था x1 y1। तो x2 प्लस x3 होगा। तो x2 प्लस x3 बटे 2 और y2 प्लस y3 बटे 2 बराबर में कितने लिखने होंगे? 1 2। तो तुलना करेंगे तो x2 प्लस x3 बट्टा 2 बराबर में 1। तो x2 प्लस x3 बराबर में कितना आ गया? 2। समीकरण नंबर 3। और y2 प्लस y3 बराबर में कितना होगा? 2 लिखेंगे ना, ये 2 नीचे से आएगा तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। समीकरण नंबर 4। अब ज्ञात करते हैं कोई इसका निर्देशांक AC का मध्य बिंदु। AC के मध्य बिंदु E के निर्देशांक। मध्य बिंदु E के निर्देशांक। E का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो सूत्र x1 प्लस x2। तो x1 का मान x1 प्लस x2 का मान कितना है? x3 बट्टा 2 और y1 प्लस y3 बट्टा 2 बराबर में E का निर्देशांक कितना लिखना है? 0 -1। तुलना करो तो x1 प्लस x3 बट्टे 2 बराबर में कितना लिखोगे? 0। तो x1 प्लस x3 बराबर में कितना आ गया? 0। समीकरण नंबर 5। और y1
प्लस y3 बटे 2 बराबर में कितना लिखना है? तो y1 प्लस y3 बराबर में कितना होगा? माइनस का 2। समीकरण नंबर 6। अब समीकरण नंबर x1 और x3 वाले इसकी मान देखने हैं कि x1 प्लस x2 है, इसमें 4 दे रखा है, और इसमें x1 प्लस x3 इसमें कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। तो समीकरण 1 और 5 को यूज में ले लो, इसको, या फिर 3 और 5 को ले लो। जो समीकरण 1, 3 और 5 है, इसमें सिर्फ x है, इनमें किसी 2 समीकरण का यूज लेना है। कोई भी 2 समीकरण लेनी है, कौन सी भी ले सकते हो। तो समीकरण पहले ले लेता हूं मैं 1 व 5 से। समीकरण 1 व 5 से, 1 व 5 से, 1 व 5 से, तो 1 का मान कितना है? x1 प्लस x2 बराबर 4, और 1 माइनस 5 लिखता हूं, मतलब 1 में से 5 को घटा रहा, और x1 प्लस x3 बराबर में कितना है? 0। घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह होगा, तो यहाँ तो ये तो कट गया, ये कितना बचा? x2 और माइनस का x3 बराबर में 4। समीकरण नंबर आ गई 7। अब इस 7 नंबर समीकरण का और बची हुई जो समीकरण थी x वाले में से कौन सी बच गई थी? 3 नंबर बच गई थी। 3 का यूज नहीं लिया था नहीं, तो 3 और 7 का पुनः यूज लेंगे। तो समीकरण 3 प्लस 7 से या 3 माइनस 7 से घटा दो या फिर जोड़ दो। समीकरण 3 माइनस 7 से, तो 3 में से 7 घटाते हैं। 3 नंबर तो क्या थी? x2 प्लस x3 बराबर में 2, और 7 नंबर क्या थी? x2 माइनस x3 बराबर में 4। घटा रहे हैं तो चिन्ह के इसका परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन हो जाए तो ये तो कट गया, और ये कितना हो गया? 2x3 बराबर में माइनस का 2, तो x3 का मान कितना आ गया? x3 बराबर में 2 का भाग जाएगा, तो -2 में 2 का भाग दो, माइनस का 1। ये x3 का मान अब इस किसी भी समीकरण में रख दो। x3 का मान, जिससे मान लो समीकरण नंबर अपन रखते हैं समीकरण नंबर 5 में, x3 का मान समीकरण नंबर 5 में रखते हैं, तो समीकरण 5 से कितना आ जाएगा मान? देखिए, x3 बराबर -1 समीकरण 5 में रखने पर 5 नंबर समीकरण में रखते हैं। 5 नंबर समीकरण था अपने पास में x1 प्लस x3 बराबर 0, x1 प्लस या -1 बराबर 0। तो x1 का मान कितना आएगा? -1 का पक्षांतर करो, प्लस का 1, x1 का आ गया। अब कोई भी x1 का मान भी रख देते हैं, समीकरण 1 पर रख देते हैं। समीकरण 1 से तो x1 प्लस x2 बराबर में कितना था? 4। x1 का मान कितना है? 1, प्लस x2 बराबर में 4, तो x2 का मान कितना आ जाएगा? 4 में से 1 गया 3, ये x2 का मान आ गया, ये x1 का था, और यहाँ पर था x3 का। x वाले मान आ गए सारे। अब किसके ज्ञात करने? y वाले ज्ञात करने। तो y वाले भी इसी प्रकार समीकरण का यूज में लेना है। समीकरण 2, 4 और 6 y के अंदर है, तो पहले समीकरण 2 या 4 ले लो, या 2 या 6 ले लो, किन्हीं 2 समीकरण को घटाना है। तो कौन सी समीकरण यूज में लें? 2 और 4। तो समीकरण 2 माइनस 4 से समीकरण नंबर 2 क्या है? पहले y1 प्लस y2 बराबर में -2, और 2 और 4 लिए ना, 4 नंबर है y2 प्लस y3 है। ध्यान रहे y2 के नीचे ही y2 रखना है, तो यहाँ तो लिख देते हैं y3 पहले प्लस y2 बराबर में कितना है? 4। घटा रहे हैं तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का।
यहाँ तो y1 प्लस का ही बच गया, नीचे घटा रहे हैं तो y3 माइनस का होगा, y2 प्लस का y2 माइनस का, ये कट गया, माइनस का 2 माइनस का 4 कितने हो गए माइनस के 6। इसको समीकरण नंबर दे दिया 8। अब हमें समीकरण y में जो बच गई थी समीकरण उसका और 8 का प्रयोग लेना है। कौन सी समीकरण बच गई थी? 6 नंबर। 6 नंबर और 8 नंबर को हमें क्या करना है? जोड़ना या घटाना है। समीकरण 6 व 8 से, तो यार तो लिखी हुई है, नीचे इसकी 6 लिख देता हूँ। y1 प्लस y3 बराबर है -2। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 6 व 8 से। ठीक है, क्या करें? जोड़ें या घटाएं? घटाएं तो माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, ये y3 माइनस का, ये भी माइनस का, 2 हो गए y3 और प्लस माइनस के 6 हैं, प्लस के 2 हैं, तो माइनस के कितने बचेंगे? 4। तो y3 का मान कितना आएगा? -2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, तो ये y3 का मान हो गया 2। इस y3 का मान कोई भी समीकरण में रखें, बोलो कौन से समीकरण में रखें? 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में y3 का मान है रखने पर समीकरण 2 में तो है ही नहीं y3 है इस 4 में, तो 4 में रखते हैं। समीकरण 4 में y3 बराबर 2 रखने पर, तो y2 प्लस y3 का मान कितना है? 2 बराबर में कितना? 4। तो y2 बराबर में कितना हो जाएगा? 4 में से 2 घटा दो 2। ये y2 का मान आ गया कितना? 2। ठीक है, अब y2 का ये मान कोई भी समीकरण में रखो, 1 नंबर में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में y2 का मान रखेंगे। समीकरण 2 में y2 बराबर 2 रखने पर, तो y1 का मान कितना है? y1 प्लस y2 का वैल्यू कितना आया? 2 बराबर माइनस के 2, तो y1 कितना हो जाएगा? -2 और ये प्लस के 2 हो जाएंगे, माइनस के 2 ये हो जाएंगे इस तरफ जाकर के, तो y1 का मान कितना आ गया? माइनस के 4। अतः त्रिभुज के निर्देशांक क्या है? अतः त्रिभुज के निर्देशांक ABC के निर्देशांक, पहले A का निर्देशांक लिखते हैं। A का निर्देशांक क्या था? x1 y1 था, x1 का मान कितना था? -1, और y1 का मान कितना आया है? y1 का माइनस का 4। तो B का निर्देशांक क्या लिखा था हमने? x2 y2, और x2 का वैल्यू कितना आया? 3, और y2 का कितना आया? 2। और C का निर्देशांक कितना है? x2 को भी हाँ, x3 y3, x3 का वैल्यू कितना है? माइनस का 1, और y3 का वैल्यू कितना है? 2। यहाँ पे प्लस का 1 था नहीं एक्चुअली का। इस प्रकार से निर्देशांक आ जाएंगे।